पिछले 5 साल में देश भर के हाई कोर्ट में 537 जजों की नियुक्ति हुआ, जिसमें से ओबीसी मात्र 59, एससी ओनली 15, एसटी ओनली 6। फिर भी देश के आदिवासी नेता लोग मौन हैं। ये बहुत शोचनीय विषय है। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री कार्यालय में जो अधिकारियों का नियुक्ति हुआ, उसमें से 21 सवर्ण समाज के, ओनली 4 ओबीसी समाज के और एसटी एससी समाज के 0। पिछले 5 साल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA में अधिकारियों की नियुक्ति हुआ, जिसमें से 38 सवर्ण समाज के, ओनली 2 ओबीसी समाज के और एसटी एससी समाज के 0। फिर भी हमारे आदिवासी समाज के नेता लोग मौन हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं ओबीसी, और हम सभी तो जानते हैं हमारे देश के महामहिम आदिवासी समाज से आते हैं। फिर भी आदिवासियों के ऊपर न्याय क्यों नहीं हुआ? 537 जजों की जो नियुक्ति हुआ, उसमें से केवल मात्र एससी समाज के 15, ओनली 15 और एसटी समाज के ओनली 6। और हमारे जितने भी आदिवासी नेता लोग हैं, किन्हीं के मुंह से चू तक का आवाज़ नहीं आई। EWS को आरक्षण देने में कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से पास कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ST SC को अपना हक और अधिकार देने की बात आती है, अधिकारियों में जैसे PMO कार्यालय हो, गृह मंत्रालय के कार्यालय हो या हाई कोर्ट के जजों की बहाली में हो या अन्य कोई मंत्रियों के कार्यालय में हो, ST SC की जब हक और अधिकार देने की जब बात आती है, तो उसके लिए अलग से आयोग बनाया जाता है और वो आयोग रिपोर्ट देती है 5 से 10 साल बाद। तब तक सरकार